Hello students, in the previous lecture we have studied average profit method and illustration based on average profit method, the two methods to solve the average profit method question. Today we will discuss about another method to compute goodwill, which is weighted average profit method. Today we will discuss about weighted average profit method. So when we were solving average profit method, we have seen that in average profit method the trend of profit is neglected. मतलब कि जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो हमने नेग्लेक्ट किया था, मतलब उसको जो है वो हमने ध्यान में नहीं लिया था कि प्रॉफिट इंक्रीजिंग है या फिर प्रॉफिट डिक्रीजिंग है, तो वो भी एक लिमिटेशन है. Sometimes it can be seen that there is continuous increasing trend in profit. कई बार हम देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट है उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है, कि प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है. फॉर एग्जांपल 2012-13 का प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ है, 13-14 का जो है वो 150 हो जाएगा, 14-15 का जो है वो 180 हो जाएगा, 15-16 का जो है वो 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा. तो कंटिन्यूस इंक्रीज हुआ, 1 लाख, 150, 180, 2 लाख ऐसे इंक्रीज हुआ. सो हम उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. तो कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो इंक्रीजिंग होता है. Under such circumstances, we should give more weightage to the profit of recent years and less weightage to the profit of the previous year. ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, जो रीसेंट ईयर का प्रॉफिट है, जो रीसेंट ईयर के प्रॉफिट से, रीसेंट ईयर मतलब 2015-16 वो रीसेंट ईयर हुआ, जबकि 2012-13 जो है वो प्रीवियस ईयर है. तो रीसेंट ईयर के प्रॉफिट को ज़्यादा वेटेज देना है और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को कम वेटेज देना है. ओके. जनरली द वेटेज ऑफ डिफरेंट ईयर्स प्रॉफिट आर नंबर एज 1, 2, 3, 4. और वो वेटेज कैसे देना है, वो वेटेज हमें देना है नंबर्स के थ्रू. रिसेंट ईयर को जो है वो हम ज़्यादा नंबर देंगे और प्रीवियस ईयर्स को हम कम नंबर देंगे. फॉर एग्जांपल 2012-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16 चार है, या फिर हम उसको शॉर्ट कर देते हैं 2012, 13, 14 एंड 15. 4 साल है मेरे पास, 12, 13, 14 एंड 15. तो सबसे प्रीवियस ईयर हुआ 2012, उसको वेटेज देना होगा 1. 2013 2, 2014 3 एंड 2015 4. इस तरीके से जो रीसेंट ईयर है उसको ज़्यादा वेटेज मिलना चाहिए. Average workout after giving weightage to different years profit, it is called weightage average profit. हमें उसके बाद जो है वो एवरेज निकालनी होगी प्रॉफिट की, और वो प्रॉफिट की जो एवरेज है वो निकालने के बाद उस प्रॉफिट को हम क्या बोलेंगे, वेटेज एवरेज प्रॉफिट. If the computation of goodwill is made on the basis of weighted average profit, then it is called weighted average method of goodwill. अगर आप जो है वो goodwill on the basis of weighted average profit कैलकुलेट कर रहे हैं, आपने weighted average profit ढूंढा, उसके बेसिस के ऊपर आप गुडविल ढूंढ रहे हैं, तो हम उस मेथड को क्या बोलेंगे, वेटेड एवरेज मेथड ऑफ गुडविल. If specific instruction is given that compute as per weighted average method or every year profit is increasing or decreasing trend, then compute the goodwill as per the weighted average method. अब जो है वो बेसिकली क्वेश्चन क्या होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना है या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो उसका जो है वो सिंपली ये है कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सपोज ऐसा नहीं दिया है, कोई क्लैरिफिकेशन कई बार नहीं देते, तो हमें कैसे पता चलेगा. तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट देखना है.
प्रॉफिट का अगर ट्रेंड इंक्रीजिंग है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करना है। और अगर प्रॉफिट का ट्रेंड कॉन्टिन्यूअस डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ये क्या इंडिकेट करता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको जो है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सो यू कैन आइडेंटिफाई विच मेथड इज टू बी यूज्ड बाय फॉलोइंग दिस। The weighted average profit method question can be solved by following 3 steps। हम 3 steps फॉलो करके जो है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 स्टेप में सॉल्व होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड 3 स्टेप में सॉल्व होता है। सो द 3 steps टू सॉल्व द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आर शोन हियर। यहाँ पे मैंने तीनों की तीनों स्टेप्स आपको जो है वो समझाने के लिए लिखे। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो आपको प्रिपेयर करना है टेबल बनाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और उसके बाद आपको गुडविल फाइंड आउट करना है। तो टेबल कैसे बनेगा? सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं। सो टेबल में जो है वो 4 कॉलम्स होंगी, आपको 4 कॉलम बनानी है। 4 कॉलम वाला टेबल है, 3 स्टेप और 4 कॉलम वाला टेबल है। पहले जो है वो हमें फाइंड आउट करना है ईयर आपका जो है वो क्वेश्चन में दिया होगा। कॉलम नंबर 1 ईयर, यहाँ पे मैंने ईयर्स लिखे हैं 2012, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16। उसके बाद सेकेंड कॉलम बनेगा प्रॉफिट का, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। प्रॉफिट आपको रिस्पेक्टिव ईयर के सामने रखना है। जिस ईयर का प्रॉफिट दिया होगा उस ईयर के सामने आपको प्रॉफिट को रखना है। अब हमने थियोरी में देखा, जैसे वेट की हम बात करें तो जब प्रॉफिट वेटेड एवरेज मेथड से जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेट जो है वो प्रीवियस ईयर को जो है वो लेस वेट देना है और रीसेंट ईयर को जो है वो मोर वेटेज देना है। अब आपका रीसेंट ईयर, ये 4 साल आपको दिए हैं, इसमें से सबसे रीसेंट ईयर कौन सा है? 2015 एंड 16, उसको ज़्यादा वेटेज देना है। आप देख सकते हैं कि 4 उसको जो है वो वेट दिया है। वेट हमेशा नंबर में होने चाहिए, प्रीवियस ईयर को कम वेटेज होना चाहिए, रीसेंट ईयर को ज़्यादा वेटेज होना चाहिए। 2012-13 है, वहाँ से स्टार्ट करो, उसको वेट दो 1, उसके बाद रिस्पेक्टिवली जो है वो नंबर आगे बढ़ाते जाओ 1, 2, 3, 4। अब आप देख सकते हैं इन दोनों की अगर हम कंपैरिजन करें तो 14-15 का वेट 3 है और 15-16 का वेट 4 है, तो इसका वेट इससे कंपैरेटिव लेस होगा। ओके, तो थर्ड कॉलम बनेगा आपका वेट का और फोर्थ कॉलम बनेगा आपका वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे ढूंढना है? वेटेड प्रॉफिट आपको मिलेगा कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 को मल्टीप्लाई करके। जब आप प्रॉफिट को वेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वेटेड प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे आप जो है सपोज वेट 50,000 है, वेट प्रॉफिट 50,000 है, वेट 1 है, आपका वेटेड प्रॉफिट होगा 50,000। ओके, आपको आखिर में जो है वो टोटल वेट फाइंड आउट करना होगा। कॉलम के नीचे टोटल वेट फाइंड आउट करना है। इन चारों का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें टोटल वेट मिल जाएगा 10। उसी तरीके से आपको टोटल वेटेड प्रॉफिट भी फाइंड आउट करना है। जितना भी वेटेड प्रॉफिट है सबका टोटल करना है, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वेटेड प्रॉफिट। ये पहला स्टेप है टेबल बनाना। ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड वेटेड प्रॉफिट, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स, 3 स्टेप। उसमें से पहला स्टेप टेबल बनाना, जो हमने कर लिया। दूसरा स्टेप जो है वो आपका है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, पर ये प्रॉफिट कौन सा है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। ये आपको यहां से मिल जाएगा टेबल में से, टोटल वेटेड प्रॉफिट और टोटल वेट, इसको इससे डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या मिलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एंड नंबर 3 गुडविल। गुडविल के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या कर रहे थे? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। ये कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो प्रॉफिट भी कौन सा होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसका जो भी आंसर आएगा वो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा, वो आपको यहाँ पे रखना है और उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स के साथ।
नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस एज इट इज आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, सो नाउ बैक टू द सेल्फ प्रैक्टिस सेक्शन ऑफ टुडेज लेक्चर। सेल्फ प्रैक्टिस में आज का जो है वो आपका एक क्वेश्चन जो है वो मैं दे रहा हूं वो इस तरीके से है, ईयर है और प्रॉफिट है। 2012 60,000 लॉस, 2013 98,000, 2014 84,000, 2015 80,000 लॉस, 2016 68,000। यहाँ पे दोनों जगह पे ब्रैकेट है, 2012 में भी ब्रैकेट है, 2015 में भी ब्रैकेट है। कंप्यूट द गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड में अभी भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे नहीं आया हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड के ही क्वेश्चन से जो आपको सोल्व करना है, कंप्यूट द गुडविल यूजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेस। और यहाँ पे आपको परचेस कितना है, 4 years परचेस। Okay, so solve the questions and send it to me. Thank you very much.